हाय गाइस। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया था और टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जेशन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा डिटेल्स में। तो शायद ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 20 मिनट के आसपास का, और इसको काफ़ी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको कोड एडिटर में, और उससे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये नोट्स आप देख लेना, यहाँ पे सब कुछ मैंने रेफर कर दिया है कोड्स के टाइटल के साथ कि ये कोड क्या रहा है। तो काफ़ी डिटेल्स में मैंने बनाया है। आप नोट्स को आप इसको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को ओपन करके और आप इसको नोट्स को आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है रेफरेंस के लिए, ये सभी स्ट्रिंग का ही है। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड एडिटर में। तो मैं आपको कोड एडिटर में चलता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ। इस फाइल को मैं नाम देता हूँ strings.py। ओके। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंगल कोट और डबल कोट्स में आपको बताता हूँ। तो सबसे हम लोग जब भी एक वेरिएबल बनाते थे तो आपको याद होगा कि ऐसे एक्स का वेरिएबल नाम है और इक्वल टू देकर फिर मैं आपको एक उसके अंदर ये वैल्यू लिखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा है। मैं इसको जूम थोड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये डबल कोट्स में आता है। अब सिंगल कोट क्या होता है मैं वो भी दिखाता हूँ। तो सॉरी, पाइथन। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पर, ये जो पाइथन लिखा है इसके चारों तरफ मतलब दोनों तरफ ये सिंगल कोट है, ये डबल कोट है। अब बात ये आता है कि दोनों में से यूज कौन सा करें। पहले मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हमें आउटपुट देगा। पाइथन और फाइल का नाम strings.py, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों में सेम आउटपुट आया है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस ये हमारा जो कोड का है, तो मैंने आपको कोड में जो दोनों आउटपुट दोनों सेम ही आएगा। अब बात ये आता है कि हम दोनों में से यूज कौन सा करें। तो देखो, आप दोनों में से जो आपको आसान लगे वो यूज करो, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं तो यूज करता हूँ ये डबल कोट्स, और मोस्ट ऑफ जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डबल कोट्स ही यूज करते हैं। अगर आपको देखना है कि अदर प्रोग्रामर्स कौन कौन सा कोट्स यूज करते हैं, तो आप क्या करना कि गूगल पे जाओ, या यहाँ पे आप टाइप करो github.com, ठीक है। अब आपको ये वेबसाइट हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये गिटहब का आपने नाम सुना ही होगा। आप यहाँ पे सर्च में जाकर पाइथन सर्च करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पहला जो हमारा आया, जो भी आपको मिले पहला वाला आप उसको क्लिक करके ओपन कर लो। अब इसमें कोई भी आप फोल्डर में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फोल्डर में जाना है। अब इसमें आप डॉट पाई नाम का जो फाइल होगा उसको ओपन करना है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, देखो डबल कोट्स का। तो यहाँ पे इन्होंने इमेज में ये डबल कोट यूज किया है। तो आप चाहे तो सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट्स भी यूज करते हैं, उसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भी है यहाँ पे भी इन्होंने डबल कोट्स यूज किया है। तो मैं भी इस कोर्स में डबल कोट्स ही यूज करूंगा। आप चाहे तो सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोट्स के बारे में। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो उसे बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मल्टी लाइन्स का जरूरत क्यों है। तो जैसे कि ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिखा पाइथन, दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल, राइट, इन हिंदी। अब अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें तो कुछ नया है नहीं। तो आप देख सकते हो दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये हो गया सही, एकदम बिल्कुल सही है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। बात यहाँ पे ये आता है कि ये एक ही लाइन के अंदर सब कुछ है। अब देख सकते हैं, अब इसको हमें यहाँ पे भी प्रिंट में हमारा आउटपुट भी एक ही लाइन में आया है। अब इसको आप चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में आए, जैसे कि एक लाइन में आया दिस, दूसरा लाइन में इज, तीसरा लाइन में पाइथन, और इस तरह करके हमारा अलग अलग लाइन में आए। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारा एरर यहाँ पे भी शो कर रहा है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो भी एरर शो कर रहा है। तो अब हमें ये चाहिए मल्टी लाइन, मतलब एक से ज़्यादा लाइन में हमारा शो होना चाहिए इसी तरह। अब इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो हमारा ये है, हमने जो यहाँ पे लिखा है, देखो आप, ये एक ही कोट यहाँ पे दिया है, मतलब डबल कोट का एक कोट दिया है। अब आपको ऐसा दो और लिखना होगा। तो यानी टोटल हमारा 3 स्टार्टिंग में हो गया। अब इंड में भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो अब देखो 1 2 3 हमारा इंड में भी अंतिम में 3 हो गया और ऊपर भी 3 हो गया। अब इसको हम ऐसे ही प्रिंट करेंगे तो हमारा हर चीज़ का यहाँ पे जितना स्पेस लिया है यहाँ पे भी वैसा ही सब कुछ सेम आ जाएगा। तो पाइथन और स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई मैंने फाइल रखी है, और देखो आप सब कुछ सेम, जितना मैंने स्पेस यहाँ पे भी दिया था
आप इनमें देखो, मैं इनको हटा देता हूँ स्पेस का, तो हमारा वहाँ पे स्पेस रिमूव हो गया। तो इसे बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में। अब मैं आपको ये डबल कोट्स मैंने आपको बता दिया, सिंगल कोट्स भी बता दिया, और दोनों प्रिंट करके दोनों में आपको बता दिया मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको दूसरा एग्जांपल, मैं आपको अब ये कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो होता क्या है कि उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्स, और मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, उसके अंदर मैं एक लिखता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। अब बात आता है कि कैरेक्टर होता है क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ एक्स, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल क्लियर करता हूँ और यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग्स डॉट, तो हमारा पाइथन ये ट्यूटोरियल यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें सिर्फ पी चाहिए इसमें, या हमें सिर्फ वाई चाहिए। तो हमें ये सिर्फ वाई चाहिए, तो इसको मिलेगा कैसे, हमें कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमें इसको एक्सेस करने के लिए हम इसे बोलते हैं कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए। तो देखो कि ये उसे एक्सेस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है ये एक लिस्ट की तरह होता है, यानी कि जो इसका पहला पोजीशन होगा वो जीरो होगा, पी यानी कि जीरो नंबर पर है, और वाई एक नंबर पर है, और टी हमारा दो नंबर पे है। तो यहाँ पे काउंटिंग जो है जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पी चाहिए तो जीरो वाला चाहिए, जीरो नंबर हुआ उसका पोजीशन। तो हमें पहले वो जीरो का मतलब पी कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ वाई नाम का, और इक्वल टू देकर अब एक्स का हमें चाहिए डेटा, एक्स का हमें पी चाहिए। तो एक्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें कौन सा नंबर का चाहिए, तो मैंने आपको बताया पी जीरो नंबर पे, तो हमें पी चाहिए तो जीरो यहाँ पे लिखना है। अब इस वाई को हमें यहाँ पे डालना है प्रिंट के अंदर। तो वाई मैंने लिख दिया और सेव किया, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपको टर्मिनल में प्रिंट करना है, तो पाइथन और फाइल का नाम। तो आप देख सकते हैं हमारा पी यहाँ पे आ चुका है टर्मिनल में। तो ये जीरो नंबर पे था। अगर हमें ये वाई चाहिए तो हमें वन लिखना होगा। अब मैं इसको सेव करके मैं इसमें देखूंगा तो देखो वाई आ गया, क्योंकि ये वन नंबर का है। उसी तरह आप यहाँ से मतलब पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तीन चार पाँच आप काउंट करके जाना, तो उस नंबर का ही ये प्रिंट होगा। अब बात ये आता है कि क्या ये सिर्फ आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा? हाँ, पीछे भी जाएगा, निगेटिव भी इसका होता है। तो अभी वन है, तो अगर मैं माइनस वन कर दूँ तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जीरो नंबर है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैथ में ऐसा होता है, जीरो फिर वन, वन टू, इस तरह करके ये इन्फिनाइट तक जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, मैं करके दिखाता हूँ, माइनस वन, उसी तरह माइनस टू, इस तरह यहाँ पे भी होता है। तो हमें यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो माइनस वन वन लिखेंगे तो ये हमारा पीछे का वन आएगा, एल आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो आप एल आ गया। अगर माइनस टू लिखता हूँ तो यहाँ पे टू आएगा, ए आएगा हमारा। तो उसी तरह अगर मैं माइनस हटा देता हूँ तो हमारा यहाँ पर टी आएगा, क्योंकि अभी पॉजिटिव में इधर से देख रहा है और निगेटिव में हमारा उल्टा यहाँ पे दिखाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करना खुद से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तब वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, और एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छा आएगा। आप खुद से थोड़ा अलग अलग टाइप का ट्राई करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये कैरेक्टर्स कैसे एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग में, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लेंथ के बारे में। तो पहले मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम देता एक्स दिया, और वैल्यू हमारा पाइथन है। अब इसका लेंथ जानना है, जैसे कि ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है, मतलब पी वाई, ये टोटल कितना इसमें कैरेक्टर है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल के द्वारा ही समझाता हूँ। वाई नाम का वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हमें एल ई या लेंथ जानने का किसी भी का भी होता है। तो अभी हमें एक्स का जानना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है कितना उसका लेंथ है, तो हमें इसको प्रिंट करना है वाई। देखो, तो ये एल ई के लेन के अंदर हमें एक्स लिखना है, ठीक है। मैं टर्मिनल को क्लियर कर लिया और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो हमारा टोटल सिक्स है। तो पी एक है, दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः आ गया। आप देख सकते हैं अगर इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा भी हमारा आ जाएगा। तो जितना होगा इसमें उतना आ जाएगा। टोटल आप काउंट करोगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह आप इसको बोलते हैं लेंथ चेक करने का। तो पाइथन में स्ट्रिंग का लेंथ इस तरह चेक करते हैं हम। अब उसके बाद आता है कि हमारा स्ट्रिंग मतलब इसको मैं कैसे आप, जैसे कि ये पाइथन ट्यूटोरियल है, मैं आपको दूसरा एक बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ये हमारा लेंथ का हो गया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये एक्स नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमारा डेटा है पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, ठीक है। अब हमें इसके अंदर देखना है कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो हिंदी में है, हिंदी करके नाम है कोई वर्ड, जैसे कि यहाँ पे है, अभी आप देख सकते हैं, या इंग्लिश करके नाम वर्ड कोई है इसमें। तो हमें चेक कैसे करना होगा, उसके लिए हमें चेक करना है, एक वाई नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसमें लिखूंगा कोट्स के अंदर में जो जो चेक करना है, तो मुझे हिंदी चेक करना है तो हिंदी, और मैं चेक करूंगा इन, ये इन कीवर्ड का यूज करना है, ये कीवर्ड होता है, ठीक है। तो इन, और किस में चेक करना है, एक्स का वेरिएबल, ठीक है। तो एक्स में हमें ये यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये जाकर देखो तुम उसके अंदर ये हिंदी क्या एक्स के अंदर है। अब एक्स क्या है, ये एक वैल्यू है, अब इसके अंदर ये जाके ढूंढेगा कि क्या हिंदी कोई इसके अंदर है। तो ये हमारे आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो मैं इसको वाई का जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था वो इसके अंदर लिख दूंगा। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा पाइथन स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई, तो देखो ये ट्रू आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ये हिंदी है इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इंग्लिश रहता तो इंग्लिश तो इसके अंदर है नहीं, आप देख सकते हैं, ये जाके बोलेगा कि भाई देखो ये इंग्लिश इसके अंदर है या नहीं, एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर नहीं, इसलिए फॉल्स आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि ये इंग्लिश इसके अंदर नहीं है। अब जैसे ये इसमें देख रहा है, इसको बोल रहा है कि तुम जाके उसके अंदर इंग्लिश देखो है कि नहीं। उसी तरह एक और होता है, बोलता है कि उल्टा, जैसे कि नहीं है, तो मैं वो करके दिखाता हूँ। जी नाम का एक बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा हिंदी नॉट इन एक्स, मतलब दोनों में फ़र्क ये है, देखो इसमें जाके बोला कि तुम जाके देखो इंग्लिश उसके अंदर है या नहीं, यस और नो में बताओ है या नहीं, ठीक है। इसमें बोल रहा है, पूछ रहा है कि उसके अंदर हिंदी नहीं है, दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये बोल रहा है कि उसको अंदर हिंदी नहीं है, ये पहले से बोल रहा है, तो इसके अंदर हिंदी हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ वाई का, और यहाँ पे जी मैं प्रिंट करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसके अंदर हिंदी नहीं है, जबकि हिंदी तो वहाँ पे है, इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। अब देखो अब फॉल्स आ गया, क्योंकि हमारा हिंदी तो उसके अंदर है, लेकिन ये बोल रहा है उसके अंदर हिंदी नहीं है, तो इसलिए हमारा फॉल्स आ गया। अगर मैं इंग्लिश करूँ तो बोल रहा है कि इंग्लिश उसके अंदर नहीं है, ये बात सही है, इंग्लिश उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ट्रू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में बस यही फ़र्क है। और इसका ज़्यादा जो ये नॉट इन और इन जो कीवर्ड है, ये ज़्यादा हमारा इफ़ एल्स के स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए। तो मैं अभी आपको इफ़ एल्स या लूप नहीं बता रहा हूँ, जब मैं आपको उसका बताऊँगा तो उस समय मैं आपको एक बार और समझा दूंगा इन और नॉट इन। बस ये डेमो के लिए है कि होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी छोटा एग्जाम्पल है, ये काफ़ी यूज़फुल है, इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा इन और नॉट इन का यूज़ करके, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया, तो उसके बाद ये सभी कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये नोट्स के अंदर, और ये सभी कोड्स वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपको अभी क्या बताया था, हाँ यहाँ पर चेक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कैसे चेक करते मैंने यहाँ पे बताया था, और इफ एल्स का मैंने लिख दिया है। जब आप पढ़ लोगे तब इसको आप आके देख सकते हो कि इफ एल्स में कैसे यूज करते, अभी मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी कमेंट डाल देता हूँ, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक आदमी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, अब उन दोनों को एक में कन्वर्ट करके फुल नेम बनाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम और इसमें डाल देता हूँ डोहन और लास्ट नेम दास, ठीक है। अब इसका हमें चाहिए कि एक ही साथ दोनों को ऐड कर दो और दिखाओ फुल नेम। तो फुल नेम का एक वेरिएबल बनाया और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम और प्लस और लास्ट नेम। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा फुल नेम का, तो देखो यहाँ पे हमें दिखाएगा एक साथ ही। पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे डोहन दास, यानी कि जो पहला नेम था फर्स्ट नेम वो इस पे आ गया, और दास मतलब जो दूसरा नेम था लास्ट नेम, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब लेकिन हमारा स्पेस नहीं है, स्पेस देना है तो आपको करना क्या, पे एक और प्लस लिख कर
और इसके अंदर एक स्ट्रिंग देकर स्पेस देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अब मैं रन करूँगा तो इसमें स्पेस आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस को ऐड कर रहा है साथ में। पहले फर्स्ट नेम को, फिर स्पेस देकर, फिर लास्ट नेम को ऐड कर रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। और ये एक हो गया। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ कुछ स्ट्रिंग का एग्जांपल। जैसे ए हमारा मान लो 10 है, ठीक है, और बी हमारा एक स्ट्रिंग है, कुछ भी पाइथन ही मान के चलो। अब क्या ए और बी ऐड होगा? तो मैं सी में आपको करके दिखाता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। तो आप गेस करो कि होगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों स्ट्रिंग था, ठीक है, और यहाँ पे एक इंटीजर है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि ये हमें बोल रहा है इंटीजर और प्लस स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग था इसलिए ऐड हो गया, और यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, दोनों एक साथ ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एरर आ रहा है, तो इस तरह आप नहीं करो। और अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे अगर मैं बी और ए को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो भी हमारा ऐड नहीं कर रहा है। तो ये आपको बात को ध्यान रखना होगा जब आप कोडिंग करेंगे, कुछ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अभी और क्या बाकी है? हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट का भी बाकी है, तो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट का भी बता देता हूँ आपको। तो ये कुछ इसी तरह है जैसे कि हमारा ये दो वेरिएबल को ऐड करना है, उसी तरह एक और है स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी तरह फर्स्ट नेम और मैं लिख देता हूँ फास्ट में थोड़ा, और हमें करना क्या है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ पर्सन का डिटेल्स है, पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर फुल नेम इज, और यहाँ पे करना क्या है, देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है क्या कि मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों को एक स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना है, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये फर्स्ट वाले नेम को यहाँ पे डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेस देकर एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओपन एंड क्लोज। अब उसके बाद करना क्या कि यहाँ पे इन सभी के बाहर आने के बाद यहाँ इसके बगल में डॉट फॉर्मेट आपको लिखना है। अब इस फॉर्मेट के अंदर आप इस वाले में चाहते क्या हो, कौन सा डालना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम को डालना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सेकेंड वाले में क्या डालना है, तो हमें लास्ट नेम डालना है, तो मैं लास्ट नेम लिख दूंगा। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मेट काम करता है। तो मैं इसको एक बार आपको सेव करके रन करके इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे आ गया, योर फुल नेम इज डोहन दास। तो आप देख सकते हैं हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह इसे बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब उसके बाद और क्या बचा हुआ है, एस्केप कैरेक्टर्स। तो देखो यहाँ पे क्या है सीन, जैसे कि मान लो कि ये फुल नेम के बगल में मुझे डबल कोट्स देना है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे दिखूँ ऐसे डबल कोट, तो आप देख सकते हो एरर आ गया। अब इसको हमें एस्केप करना है, मतलब तो हमें एक स्लैश लगाना होगा दोनों में, जहाँ जहाँ, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डबल कोट है, यहाँ पे डबल कोट है। तो पाइथन को समझ में आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि एक डबल कोट आए, तो पाइथन को यहाँ पे समझ के आ रहा है यहाँ पे ओपन डबल कोट है और यहाँ पे क्लोज है, इसलिए वो क्लोज कर रहा है और यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसे ही कुछ पाइथन कंफ्यूज हो गया। इससे अगर बचना है तो हमें एक स्लैश यूज करना होगा। तो मैं स्लैश यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी स्लैश लगा दिया। तो अब क्या है, पाइथन इसको समझ रहा है एस्केप कैरेक्टर है, यानी इसे एस्केप करना है, इग्नोर करना है। और बस इग्नोर नहीं, मतलब इस यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग कोट है, और ये जो है हमारा स्लैश है। यानी कि स्लैश जब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो जब मैं प्रिंट किया तो आप देखो कि यहाँ पे योर फुल नेम, यानी कि ये कोट आ रहा है, ये स्लैश इसमें हट गया, क्योंकि ये एस्केप के लिए काम यूज किया जाता है। तो देखो आप काम कर रहा है डबल कोट, तो इसे बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। और एक और होता है, मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। प्रिंट वाला को मैं कमेंट करता हूँ, और मान लो कि हमारा यहाँ पे है पाइथन ट्यूटोरियल। अब मैं चाहता हूँ इन दो, मैं आपको पहले प्रिंट करता हूँ, ठीक है, एक्स।
तो अगर मैं चाहता हूँ, देखो ये एक साइड में आ गया, अब मैं चाहता हूँ इसको दूसरा लाइन में प्रिंट करना ट्यूटोरियल को। तो अभी तो एक ही लाइन में है, अब मैं इसको चाहता हूँ दूसरा लाइन में, तो आपको करना क्या है, बैक स्लैश और एन यहाँ पे लिखना है। अब होगा क्या कि एक न्यू लाइन में आ जाएगा। मैं आपको इसको करता हूँ, तो आप देखो पाइथन पहले लाइन में या ट्यूटोरियल दूसरे लाइन में है। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारा होता है, लेकिन वो जो दो बताया मैंने आपको काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है, और उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे और भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, लेकिन वो जो दो बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये हमारा स्ट्रिंग का वीडियो रहा, और मैं स्ट्रिंग के बारे में और बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया है। तो मैं स्लाइसिंग के बारे में आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।